और रज लेने के लिए झुकी है, पीछे से प्रेशर आया, प्रेशर पे वो महिलाएं दबती चली गई हैं। ऐसे करके ये घटना जो है, पहले रज लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। जिसने जो देखा है, उसने जो घटना के बारे में जानकारी है, तो हमें लगा कि कोई गलत ना फंसे, कोई किसी के बारे में जो हमें जानकारी हम देनी चाहिए। जानकारी हम एक नागरिक के नाते हमें जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि उनका सहयोग हो सके। भाई जब टीम को हमारे जैसे लोग नहीं आएंगे तो उनको क्या पता चलेगा किससे? हम जैसे लोगों से पूछेंगे, वो जो घटना में थे यहाँ पर, वो तो थे नहीं यहाँ पर। तो टीम को सहयोग करने के लिए हमें यहाँ पर आए। यहाँ पे जब आप आए, आपने क्या बताया, क्या जानकारी दी? हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे? मैंने कहा हाँ, हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना, उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने, मैं और मेरा भाई था साथ में, मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोककर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग, और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी। तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन, गाड़ी, बोलेरो जो भी थी, उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहां पर, हमारा पति वहां पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए, हम कहाँ आ गए यार जी, हम यानी भयभीत हो गए। तो फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इनकी सहयोग करना चाहिए। हमने उनके साथ उनके पतियों को, महिलाओं को, बेचारा महिला ज्यादा वहाँ पर डेड थी, महिला घायल भी थी, उनको उठवा के हमने प्राइवेट गाड़ी में रखा हुआ था। प्रशासन भी लगा हुआ था वहाँ पर, पुलिस के लोग भी लगे हुए थे। एक सिकंदर राव के वो हैं कि वहाँ पर एसडीएम थे, वो भी अपनी हाथ में उठा के बॉडी में वो भी लगे हुए थे। तो हमने भी अपनी बॉडी उठाई और रखवाई, भिजवाई वहाँ पर। ये जाके हमने देखा। बॉडी आपने भिजवाई, कितने लोगों को इंजर्ड हुए थे उनको भिजवाया? कम से कम 15 से 20 लोगों को मैंने उठवा के रखवाया बॉडियों को, और 10-15 घायलों को मैंने रखवाया। उनको वो अपने प्राइवेट वाहनों में ले गए। और एसडीएम साहब ने भी हमारा धन्यवाद किया, पहलवान जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करवाओ पहलवान जी। तो हमने वहाँ पर, उन्होंने मैंने कहा आप कहाँ से हैं? कि मैं एसडीएम सिकंदर राव हूँ, भैया आप हेल्प कीजिए प्लीज। वो बिल्कुल वो भी वैसे माहौल में थे एसडीएम साहब, वो भी अपनी बॉडी उठा के रख रहे थे। तो हमने भी, अधिकारी लोग लग रहे हैं, हम भी लगे हुए थे। पर बाबा की पिंक जो थी ना, वो आर्मी वगैरह, उस समय वहाँ कोई नहीं था। सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा, इसमें गलती है जैसे भी है, प्रशासन अपनी तरफ लगा हुआ है और अधिकारी लगे हुए हैं, परंतु जो बाबा भगवान था, मान लो जनता के लिए भगवान था, तो मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि भगवान था वो, और हम लोग भगवान मानते हैं उसे, जैसे उसके भक्त हैं। तो बाबा को, जैसे बाबा वहां से माइक पर अनाउंसमेंट करके गया कि मैं जा रहा हूँ और मेरे तुरंत पीछे आप रज ले लीजिए, रज को लगा दीजिए, कोई कैंसर है, बीमार है घर में, वो ठीक हो जाएगा, तुरंत नौकरी लग जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि जैसे बाबा वहां से गई, तो बाबा जैसे निकले यहाँ से और 10-15 कदम निकले होंगे, तब तक ही वो भीड़ भगदड़ में दब कुचल के मरने लगे। तो बाबा को वहां रुककर और तुरंत माइक के माध्यम से कहना चाहिए था कि नहीं रुको। तो बाबा चाहते तो इस घटना को टाल सकते थे। अच्छा, आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। जी, जो बाबा की आर्मी है, जी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, जी, वो वहाँ पर बिल्कुल नजर नहीं आए, उस समय नहीं नजर आई, किसी की मदद नहीं करी। जी नहीं करी। उस समय घटना घटेगी, उस समय नहीं थे, उससे पहले चलेगी बाबा की आर्मी टोटल। बाबा चाहते, बाबा की आर्मी चाहती तो बहुत लोगों के सहयोग हो सकता था, और बाबा उन लोगों के लिए भगवान था। तो बाबा की बात सब मानते, जो भी भीड़ भाड़ में जल्दी थी, उनको एक इस प्रकार थी कि मैं लूं पहले, मैं के चक्कर में, पहले रज लेने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर दबते गए, चढ़ते गए। बाबा चाहता तो इस घटना को रोक सकते थे। हमें उसी बारे में पूछा गया कि आप वहाँ पे थे, आप आए तो वहाँ पे क्या हुआ था। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमारे करीब 4 बजे का टाइम रहा है। तो इधर से जब गए थे तो पूरा माहौल अच्छा था। उधर से जब हम 4 बजे आए तो माहौल ऐसा था कि भगदड़ मची हुई थी। तो पब्लिक में जो भगदड़ मची हुई थी, तो मैं और देवा पहलवान हमारा भाई है, तो हम दोनों जब हमने गाड़ी साइड में लगवाई तो हमने सोचा कि ये हो क्या रहा है, इसमें देखा जाए। तो वहाँ पे देखा गया कि बहुत लोग लाशें लेके भाग रहे थे, अपने निजी वाहनों से वो लेके जा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हमने पूछना चाहा तो कोई बताने को तैयार नहीं था। इस कंडीशन ऐसी थी कि वो बस चीख पुकार थी उसमें। तो हमने पहले तो उनका सहयोग किया, महिला आई, भैया हाँ, महिला बोली कि भैया कैसे भी करके हमारे ये इन्हें पहुंचो। तो हमने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें जो जहाँ भिजवाना था गाड़ी में, उन्हें वहाँ भिजवाया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे लगे रहे, तो हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। जब थोड़ा सा माहौल शांत होने की क्रिया हुई तो हमने 1-2 व्यक्ति को वहाँ बुलाया। जब प्यार से पूछा कि ये माहौल हुआ कैसे, तो माहौल पता चला कि जैसे भोले बाबा का कोई वो रहता है कि वो निकलते हैं तो रज का मामला रहता है। तो रज लेने के लिए प्रत्येक महिलाओं में होड़ रहती है। तो कुछ महिलाएं उसमें जो है रज लेने के लिए झुकी है, पीछे से प्रेशर आया,
प्रेशर में वो महिलाएं दबती चली गई हैं, ऐसे करके ये घटना जो है बताया गया है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पर पहुंचे तो आपका जो स्टेटमेंट है बकायदा क्या रिटर्न फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया है या फिर सिर्फ मौखिक तौर पर? नहीं, मौखिक तौर से हमसे पूछा गया, वो मौखिक तौर हमने बताया, अब उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा तो उन्हें पता होगा। वैसे ना कोई कैमरा था, नहीं रिटर्न कुछ नहीं, ना हमसे कुछ रिटर्न दिया, केवल मोबाइल नंबर और नाम, ये ब्यौरा, गांव, ये सब पूछा गया।